Assalamu alaikum everyone. This is the first part of lecture number 2, and the topic of lecture number 2 we will be focusing is app development methods. तो हमारे पास जब हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच अ मोबाइल ऐप इज़ डेवलप्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस, राइट? सो इट कैन बी शॉर्ट एज मैटपी ना। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है मैटपी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप किसी भी बिजनेस को रैपिडली बिल्ड, नंबर वन, नंबर टू टेस्ट और नंबर थ्री डिप्लॉय के काबिल बनाते हैं फॉर एनी स्मार्टफोन और एनी काइंड ऑफ टैबलेट्स, राइट? सो व्हेन अ बिजनेस, जब भी आप किसी बिजनेस की बात करते हैं, क्या जब भी वो अपना कोई अपना मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहे या फिर वो किसी थर्ड पार्टी से कोई प्रोडक्ट लेना चाहे जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, तो ये जो मैड पीज हैं दैट थर्ड पार्टी वेंडर्स सेल टिपिकली, इसमें आपके पास जो फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं वो हैं बैकएंड एज अ सर्विस, जिसको आप बैग भी कहते हैं, और इसके अलावा मैनेजमेंट टूल्स फॉर एप्लीकेशंस। मैनेजमेंट टूल्स फॉर एप्लीकेशंस क्या है? आपकी जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, आपके जो एपीआईज होते हैं। तो आप मैटपी को जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स जिसको आप कहते हैं, इनको आप मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज नेटिव, नंबर टू इज वेब, एंड नंबर थ्री इज हाइब्रिड। ठीक है ना? अब ये नेटिव क्या है, वेब क्या है और हाइब्रिड एप्स क्या होती हैं और इनकी क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, क्या इनेबिलिटीज़ हैं, क्या डिसेबिलिटीज़ हैं जिसको आप यूज़ करते हो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, और एज वेल एज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट टूल्स फॉर डिप्लॉइंग इन सिक्योरिटी एप्स, ये सब क्या है, ये हम इसमें डिटेल में देखेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। राइट, सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। App development methods, as we have discussed that we have three app development methods. First method को आप native कह रहे हो, then you have pure web app development, then you have hybrid mode, hybrid method, I can say. So native, as the name describe, native किसको कहते हैं? native like कि बिल्कुल लफ्जी इसके तर्जुमा कर दूं तो वो आभाई, something जो उसी डिवाइस का पार्ट हो, राइट? तो ये जो नेटिव मेथड ये स्पेसिफिक होता है आपके वो जो जो भी मोबाइल प्लेटफॉर्म है उसी की हद तक होता है। ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप यूज करें डेवलपमेंट टूल्स या ऐसी लैंग्वेज जो कि उसी मोबाइल प्लेटफॉर्म के हिसाब से हो, राइट? उसी मोबाइल के जैसे कैमरा को यूज करती हो, उसी मोबाइल के टच को यूज करना। ठीक है, ये सब नेटिव की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये रिस्पेक्टिव ऑफ यानी डिपेंडेंट है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, जो भी पर्टिकुलर मोबाइल प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक सवाल है प्योर वेब एप्लीकेशन का, तो ऑब्वियसली एज द नेम डिपिक्ट्स कि यहाँ बात हो रही है वेब ऐप की, तो मीन्स किसी वेब पेज की बात हो रही है, सीरीज ऑफ वेब पेजेस की बात हो रही है। यहाँ कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप कोई सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि बिल्कुल वेबसाइट में होता है। लेकिन जब हाइब्रिड का कहते हैं तो इसमें भी एज द नेम डिपिक्ट्स, हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग ना। तो जो भी हाइब्रिड डेवलपमेंट मेथड है वो कंबाइन कर देता है बेस्ट और वर्स्ट कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द नेटिव एंड वेब, यानी और वेब में हम HTML5 यूज कर रहे होते हैं, तो इन दोनों की कैपेबिलिटीज को मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज कैसे करते हैं, एक्चुअली होता क्या है, वी गोना डिस्कस इन अ कपल ऑफ मिनट्स, राइट? तो एज वी हैव डिस्कस कि नेटिव ये है कि आपके मोबाइल के अंदर कोई मेथड है, कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि आप मोबाइल में सॉन्ग सुनते हैं, आपके पास मोबाइल में आपका म्यूजिक होता है, जो किसी मोबाइल में वो म्यूजिक के नाम से होता है, किसी मोबाइल में वो माई म्यूजिक के नाम से होता है, किसी मोबाइल में वो माई प्ले होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट नेटिव्स को यूज करता है, ठीक है ना? तो ये आपके स्पीकर्स को यूज कर सकती है ये एप्लीकेशन, ऑब्वियसली आपके स्पीकर्स को यूज करेगी, डेटा को रीड कर रही होगी आपके मोबाइल के अंदर से। तो इस तरह की एप्लीकेशंस नेटिव होती हैं। एंड हाइब्रिड इसके आप, हाइब्रिड क्या है, जस्ट वेट अ सेकंड, विल डिस्कस इट। आफ्टर दिस क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर यूज ना। आप नेटिव डेवलपमेंट मेथड यूज करें जिसमें आप सारे हार्डवेयर्स को यूज करते हो कर सकते हो मोबाइल प्लेटफॉर्म के, आप हाइब्रिड मिक्स अप्रोच यूज करें जिसमें कोई वेबसाइट भी हो और नेटिव भी हो, या फिर सिर्फ प्योरली वेब एप्लीकेशंस की बात करें। हम करें क्या, हम किस पे काम करें? तो वी गोना डिस्कस इट।
तो दिस वाज इंट्रोडक्शन। देन अब नेटिव को और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि नेटिव है क्या। जैसे कि ये बात तो आपकी समझ आ गई कि नेटिव स्पेसिफिक होता है जो भी गिवन मोबाइल प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है और वो उन टूल्स को यूज़ करता है जो उसी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होने चाहिए, डिपेंडेंट अपॉन द प्लेटफॉर्म की फीचर्स कि क्या है और लैंग्वेजेस रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ना कि प्लेटफॉर्म किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है। मीन्स कि अब सपोर्ट से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि आपका iOS आपका प्लेटफॉर्म है मोबाइल का ना, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आप एक्सकोड यूज़ करेंगे, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करेंगे। अगर आप एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं तो आप इक्लिप्स एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करेंगे, आप जावा की बात करेंगे, आप कॉटलन की बात करेंगे, लेटेस्ट उसमें कॉटलन है, जावा ऑब्सोलीट कर दिया उन्होंने। विंडोज़ ऐप की अगर आप बात करें तो फिर आप विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे, विजुअल सी शार्प पे जाएंगे, तो इट्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट। जो आपका प्लेटफॉर्म है वही आपकी नेटिव होगा, ठीक है, वही नेटिव डेवलपमेंट मेथड आप यूज करेंगे। तो नेटिव एप्स लुक एंड परफॉर्म द बेस्ट, क्यों? क्योंकि वो वहीं होती हैं, वो कहीं सर्वर से उठ के नहीं आ रही, ठीक है ना। ओनली कैन जनरेट पैकेज इंस्टॉलर फॉर देयर ओन प्लेटफॉर्म। अगर मैं इसको और डिस्कस करूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, तो फॉर इंस्टेंस अगर आप ऐप स्टोर यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड का, तो आपके पास एपीके डिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज होगा, ठीक है। आप उस पैकेजर से जो है जो भी रिसोर्सेज होंगी, जो भी इमेजेस होंगी, वो लोड करेंगे। जो आपके एसडीके टूल्स हैं, कंपाइलर लिंक हुआ है जो कि आपकी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी बना रहा होगा, और आपके पास जो ऐप सोर्स होगा वो क्या होगा, आपकी ऐप सोर्स। क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम बात करें नेटिव की, तो नेटिव में आपके पास जावा है, सी प्लस प्लस है, और थर्ड क्या है एंड्रॉइड में, थर्ड है आपके पास जो लेटेस्ट है वो है कॉटलन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा कि ये इंटरनली फीचर्स को यूटिलाइज कर रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी हैव सम थिंग्स मोर अबाउट नेटिव। नेटिव में जब आप मल्टी टच की बात करते हैं तो आप स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास डबल टैप्स का ऑप्शन है, आपके पास पिंच स्प्रेड का ऑप्शन है, और दूसरी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं यूआई जेस्टर्स के, आपके पास यूज़र इंटरफेस जेस्टर्स होते हैं। डिफरेंट तरीके से आप इंटरफेस को मॉनिटर करते हैं, इंटरफेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब आप नेटिव की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग इनसाइड इन इन योर हैंड्स, ना कि जो आपकी डिवाइस है उसमें से सब सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली ये फास्ट, इसके ग्राफिक्स फास्ट होते हैं, which may not be a big deal if you are showing a static screen with only a few elements। ना आपके पास एक स्टैटिक स्क्रीन है, उसमें चंद कुछ चीजें हैं, उनको दिखाना कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है जिसमें ज्यादा टाइम लगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ, फॉर अ वेरी बिग डील इफ यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ डाटा एंड रिक्वायर अ फास्ट रिफ्रेश, ना जब मसला तब होगा जब आपका डाटा बहुत ज्यादा और आपको क्विकर रिफ्रेश करना है, ठीक है, वहाँ एक बड़ा चैलेंज होगा। फ्लूड एनिमेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन नेटिव मेथड की बात होती है, क्यों? क्योंकि फ्लूइड एनिमेशंस कुछ इस तरह की होती हैं जो कुछ रियल वर्ल्ड हमें शो करे ना, जैसे कि आप गेमिंग की बात कर रहे हैं या आपकी कोई बहुत हाईली इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग्स है जिसमें आपको फौरन चाहिए कि भाई अभी फलाना डेटा का रेट यहाँ है और कोई दूसरा डेटा है उसकी कैलकुलेशंस मिली सेकेंड्स में या सेकेंड्स में कुछ और ही जा रही हैं, और कोई तीसरा डाटा है जो एक्सपोनेंशियली मेरा राइज गया है। तो ये जो रियल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, रियल वर्ल्ड चेंजेस हैं डाटा के, तो जब आप इस तरह के चेंजेस की बात करते हैं तो वहाँ भी आप फ्लूइड एनिमेशन की बात करते हैं, और फ्लूइड एनिमेशन इज अ पार्ट ऑफ नेटिव मेथड, राइट। या फिर इंटेंशनल कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स आप यूज कर रहे हैं। इंटेंशनल कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स कब यूज होते हैं, जब आपकी इमेज प्रोसेसिंग आ जाती है, जब आप फोटोज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या किसी साउंड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मैं अपनी आवाज में बात करूं और वो बिल्ली मेरी आवाज को कन्वर्ट करके बोल रही हो, कोई सामने से कोई ऐसा गेम हो, ठीक है ना, तो जहाँ बहुत इंटरेक्टिव मोड हो तो वहाँ फ्लूइड एनिमेशन आती हैं, और वहाँ हमें फास्ट रिप्लाई चाहिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्साइटमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ यू नो गेमिंग और इंटरेक्टिव सेशन। तो वहाँ आप फ्लूइड एनिमेशंस की बात करते हैं, और नेटिव इज फास्ट, सो वो वहाँ यूज होता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, दे आर बिल्ट इन, दे यूज आर बिल्ट इन कंपोनेंट, जैसे कि नेटिव मेथड की जब मैं बात करती हूँ तो मैं अपना कैमरा यूज कर सकती हूँ, एड्रेस बुक यूज करता है ये मेथड, हमारी जो भी जियो लोकेशन है वो यूज करता है, जो भी दूसरे नेटिव फीचर्स होते हैं आपके मोबाइल में, वो मोबाइल ऐप ये यूज करते हैं। ईज ऑफ यूज नेटिव प्लेटफॉर्म इज व्हाट पीपल आर अकस्टम्ड, जिसके पीपल आदी होते हैं, लोगों को पता है ये हमारा मोबाइल है, इसमें ये फीचर्स हैं, पहली स्क्रीन ये होती है, दूसरी होती है, सब मतलब इट्स वर्किंग इन आर सबकॉन्शियस ना। यू हैव एन ऐप दैट जस्ट plain easier to use, it's very easy to use,
क्योंकि आपको पता है कि भाई इस मोबाइल में इसमें ये फीचर्स हैं और इनको मैं ऐसे ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल। और इसके अलावा अगर मैं डेटिव की बात करूँ तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन iOS एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस ही नहीं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, पोस्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, टेक्निकल थ्रेड्स स्लाइड्स आपके पास डिफरेंट साइट्स पे हैं। स्टैक ओवरफ्लो काफ़ी इसकी एक रिनाउंड साइट है। नेटिव के बाद अब हम बात करेंगे वेब ऐप की। वेब ऐप बेसिकली एक वेब पेज होता है, सीरीज ऑफ वेब पेजेस होती हैं जिनके लिए कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑब्वियसली जब आप कोई वेबसाइट देखते हो तो आपके पास एक लिंक होता है, उस लिंक को यू जस्ट टाइप और गेट एट देयर। तो यूनिवर्सल एक्सेस होता है यूजिंग एनी वेब ब्राउजर। अपडेट्स ऑटोमेटिक हो सकती हैं क्योंकि आप जस्ट उस सर्वर को टच करते हैं जिससे आपको अपडेट्स मिल जाएं। ठीक है ना। कंटेंट कम्स फ्रॉम ऑब्वियसली सर्वर, कैन नॉट एक्सेस द मोबाइल हार्डवेयर। जैसे कि नेटिव में आप मोबाइल हार्डवेयर यूज कर रहे होते हो, कैमरा यूज कर रहे होते हो और स्पीकर यूज कर रहे होते हो, लेकिन जब आप वेब ऐप की बात करते हो तो आपका ना जीपीएस यूज करता है, ना कैमरा यूज करता है, ना टच यूज करता है। और इसके लिए डेवलपमेंट लैंग्वेजेस HTML CSS और ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट है। आफ्टर दिस आपको पता होना चाहिए कि जब से मैंने कहा कि हाइब्रिड इन दोनों की मिक्स बेस्ट और वर्स्ट कैपेबिलिटीज को मर्ज कर देती है, बोथ द नेटिव एंड HTML5 वर्ड्स ना। एज अ वेब ऐप प्राइमरीली बिल्ट यूजिंग किस चीज से बनती है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो जब आप वेब ऐप की बात करें, HTML होता है आपके पास, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होती है। देखिए हाइब्रिड फ्रेमवर्क करता क्या है, वेब ऐप को बना लेता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए, लेकिन उस सबको रैप कर देता है इनसाइड अ थिन नेटिव कंटेनर। मतलब आपकी जो वेब ऐप है हाइब्रिड मोड में होगा क्या, वो वेब ऐप लिंक्ड होगी आपके नेटिव कंटेनर के साथ। और वो नेटिव कंटेनर आपकी वेब ऐप को इस काबिल बनाएगा कि वो आपके जो भी मोबाइल के इनसाइड नेटिव हार्डवेयर हैं जैसे कि आपका कैमरा वगैरह है उनको यूज कर सके। राइट, तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड हाइब्रिड अप्रोच। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ये हाइब्रिड अप्रोच में अगर आप देखें तो इसकी डिफरेंट डेवलपमेंट एप्लीकेशंस हैं, इन्वायरमेंट्स हैं, एसडीकेज हैं, जैसे कोर्डोवा है, Xamarin C#, सी माइक्रोसॉफ्ट पे जो यूज होता है, आयोनिक फ्रेमवर्क है, एप्सिलेटर है, टाइटेनियम, सेंचा। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो वेबसाइट है उसको आप बेसिकली जो HTML पे लिखी हुई है आपकी वेबसाइट, उसको आप एक्चुअली लिंक कर देते हो अपने नेटिव कंटेनर के साथ, जो कि आपको इस काबिल बनाता है कि जो भी आपका जो भी हार्डवेयर है या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वो उसको क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके, आपके जो नेटिव फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर सके। Okay, so this is the idea behind hybrid development. Right, let me clear the annotations. Okay, okay, so let's move with some more knowledge as we have discussed this. Okay, अच्छा मैंने कुछ कंपैरेटिव डेटा एक्सट्रैक्ट करा है एक साइट से, जिससे आप ये देख सकें कि क्या नेटिव को और वेब को और हाइब्रिड को जब हम कंपेयर करें ना ओवरऑल, तो क्या फीचर्स हैं, किस तरह क्या डिवाइसेस, कौन सा मोड डिवाइसेस एक्सेस कर सकता है, क्या जेस्चर्स पॉसिबल हैं, किस तरह की कनेक्टिविटी के साथ वो वर्क करते हैं, और डेवलपमेंट स्किल्स आपको क्या चाहिए। जब आप नेटिव मोड में आते हैं तो इसके ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो नेटिव एपीआईज की आपको ज़रूरत पड़ती है, परफॉर्मेंस इसकी फास्ट होती है, लुक एंड फील इसका नेटिव होता है, जैसे मोबाइल का लुक एंड फील है वैसे ही आपकी उस डेवलपमेंट जो भी आपकी ऐप होगी उसका लुक एंड फील होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ऐप स्टोर। HTML5 की अगर मैं बात करूँ तो हम उसमें HTML5 कैनवस SVG यूज़ कर रहे होते हैं, पर परफॉर्मेंस स्लो होती है वेब की, इमुलेटेड होता है उसका लुक एंड फील, और डिस्ट्रीब्यूशन वेब होती है क्योंकि वेब से आप ले रहे होते हैं, कोई भी वेब साइट होती है वो। तो हाइब्रिड में HTML कैनवस SVG ही यूज़ करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस लो होती है और क्योंकि वो HTML बैकएंड पे HTML है, देन इमुलेटेड होता है, और वो नेटिव का ऐप स्टोर इसलिए यूज़ करता है क्योंकि फिर वो रैप हो जाता है ना आगे जाके नेटिव में, दैट्स वाई। अच्छा, जब मैं कैमरा एक्सेस करने की बात करूँ, नोटिफिकेशंस की बात करूँ, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, ऑफलाइन स्टोरेज की बात करूँ, तो यस नेटिव के लिए ओके है, बट उसका जो ऑफलाइन स्टोरेज है वो सिक्योर फाइल स्टोरेज होता है। लेकिन अगर मैं HTML की बात करूं तो उसका जो ऑफलाइन स्टोरेज है वो ऑब्वियसली शेयर्ड सीक्वल पे होता है।
ठीक है, वो कोई हार्डवेयर तो यूज नहीं करता, लेकिन यस, जब HTML5 की आप बात करें तो वो जियो लोकेशन को एक्सेस करता है। हाइब्रिड मोड में ऑब्वियसली जब आप जब तक वो HTML5 पर काम कर रहा होता है तब तक तो नहीं यूज करता, लेकिन जैसे ही हाइब्रिड आपका रैप होता है नेटिव के साथ, तो वो ऑब्वियसली इन सबको एक्सेस करना शुरू कर देता है। एज फार एज जेस्चर इज कंसर्न, आप नेटिव में स्वाइप कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। HTML में आप स्वाइप तो कर सकते हैं, बट आप ऑब्वियसली स्क्रीन को पिंच एंड स्प्रेड नहीं कर सकते। हाइब्रिड ऑब्वियसली जो इनके बेस्ट फीचर्स हैं नेटिव में फेस्ट हैं, तो वो यस और यस अडेप्ट कर लेता है। कनेक्टिविटी ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है नेटिव की। HTML5 में क्योंकि आप वेबसाइट की बात करें तो मोस्टली ऑनलाइन ही होता है। हाइब्रिड में ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन दोनों पॉसिबल हैं। नेटिव की जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्टिव सी है, जावा है, और तीसरी है आपके पास कॉटलिन, जो कि अपडेटेड है क्योंकि 2016 के बाद से जावा ऑब्सोलीट होना शुरू हो गई, और अब रिकमेंड करता है गूगल कि आप कॉटलिन ही यूज़ करें। HTML में, HTML5 में, या वेब ऐप कह लें, उसमें HTML5 CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और जब आप बात करते हैं हाइब्रिड की, तो फिर आप यूज़ करते हैं HTML5 CSS जावास्क्रिप्ट, राइट। ओके, लेट मी क्लियर दिस annotations again, राइट। चलें आगे देखते हैं। Okay, the next topic after this, all the three modes, is some factors that are to be considered जब आप कोई भी app बनाएं, right? So these factors, the detail about these factors that need to be considered will be discussed in the next part of lecture number 2. Thank you so much for now. I'm going to end this video. Allah Hafiz.